So here I analyze a case. First rubric is mind ardent, superbly enthusiastic. बस कुछ भी करके उसे पाना है. Second rubric is hopeful. Third rubric is superstitious. Fourth rubric is neglected feeling. And main theme of case is बहुत ज़्यादा सिलेबस है, एक साथ ख़त्म करना है, बहुत एफर्ट चाहिए, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, पर ये हार नहीं मान रहा है. दैट्स वाई हियर व्हाट इज़ द मायाज़म. मायाज़म इज़ अ कैंसर मायाज़म एंड द रेमेडी इज़ कार्सिनोसिन. व्हाई आई प्रिस्क्राइब दिस रेमेडी? You need to read carcinosin and you need to read cancer miasm. Or you have any complaint or you have any problem with my prescription, you can ask me question. Hopefully you can join my miasm module, mind rubrics module, and how to analyze a case, how to understand a case. ये modules important है. आपको लग रहा होगा कि ये रेट्स और ये जो प्राइजेस है ये ज़्यादा है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ आप 5 केस ठीक कर लोगे ना, आपका पूरा पैसा आपका वसूल हो जाएगा. और मैं ये लाइफ टाइम के लिए आपको बोल रहा हूँ, ये आपको लाइफ टाइम के लिए मिलेगा. ये चीज़ जो आपको स्टडी मिलेगा, जो आपका कोचिंग होगा, ये लाइफ टाइम के लिए होगा. कैंसर के अंदर होता क्या है, पेशेंट को लगता है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ गया है और उसको हराने के लिए ना उसको ऐसी एफर्ट्स लगानी पड़ती है कि कैंसर को हराना. जैसे आपको मालूम होगा क्रिकेटर है युवराज सिंह, उसने संन्यास ले लिया था 2 साल के लिए. क्यों? मुझे कैंसर को बीट करना है. उसने इतने ज़्यादा एफर्ट्स लगाए, उतना बहुत ज़्यादा सफ़र किया है. तो यहाँ पे ना कैंसर में एक चीज़ होती है कि बहुत ज़्यादा चीज़ें एक साथ आ जाना, हर जगह से आ जाना. आपके पास पेशेंट आता होगा, बोलता होगा सर मेरे साथ ये हुआ वो हुआ, हर चीज़ एक साथ हो गई, मैं हैंडल नहीं कर पा रही हूँ और ये हो रहा है वो. बहुत ज़्यादा प्रेशर प्रेशर प्रेशर, और उसी प्रेशर के अंदर उसको ना कंट्रोल करके रखना पड़ता है. जैसे कैंसर होता है ना, वो ऐसे एक गांठ जैसा होता है, ऐसे पकड़ के रखता है. फिर पेशेंट एक्सपायर कब होता है मालूम है? वो फट जाता है तब. और बॉडी उसको पकड़ के रख रही है और एलोपैथ्स क्या कर रहे हैं मालूम है? उसका बायोप्सी काट के ले रहे हैं. जो बॉडी पकड़ के रख रही है ना, वो आप बायोप्सी करा के खोल दे रहे हो. तो क्या होगा? आप पेशेंट को सोरासाइकोमायाज़म से लेके सीधा सिफिलिटिक मायाज़म में भेज दोगे एक सिंपल बायोप्सी या एफएनएसी करने से. सो आपको कभी भी ऐसा लगे आपका सीटी एमआरआई कुछ भी आ रहा है जिसके अंदर आपको कैंसर दिखा रहा है, आपको नहीं जाना है कि आपको कौन सा कैंसर है. वो जान के आपको कोई फ़ायदा नहीं है. आपको सिर्फ इतना देखना है कि पेशेंट को ठीक करना है. उसके अंदर लगेगा 3 साल 4 साल 5 साल, पर ठीक होगा ना. कैंसर मायाज़म में होता क्या है एक्चुअली? कैंसर मायाज़म में पेशेंट का फीलिंग ये होता है कि इतनी ज़्यादा चीज़ें एक साथ मेरे पे आ जाना, 10 लोगों का काम मेरे पे एक साथ आ जाना, बॉडी पे इतना लोड, माइंड पे इतना लोड, क्या करूँ? उसे सुपर ह्यूमन एफर्ट लगाना पड़ता है. सुपर ह्यूमन मतलब आपने एवेंजर्स सीरीज देखी होगी, स्पाइडरमैन देखा होगा. बहुत सारे लोगों का काम करना, बहुत सारी चीज़ें, सब लोगों को ध्यान देना वगैरह वगैरह. और जब वो चीज़ें आपके अंदर आ जाती है ना और आप उसे कंट्रोल कर लेते हो अच्छी तरह से, तो कैंसर ठीक हो जाता है. सो आई रिक्वेस्ट यू टू ज्वाइन एंड I will discount you, I will give discount to you. बस आप सीखो, पढ़ो, मेरे साथ अटैच रहो, तो क्या है कि कुछ ना कुछ नया मिलता रहेगा. मुझे भी मज़ा आती है, मुझे भी पढ़ना अच्छा लगता है, तो सीखते रहेंगे और सिखाते रहेंगे. माइंड रुब्रिक्स के आप रुब्रिक्स लो, एनालिसिस कैसे करना है वो देखो, और केस को समझो. केस को कैसे समझना है वो सबसे इम्पोर्टेंट है. आपको सब लोग यही पढ़ाएंगे कि एनालिसिस कैसे करना है, केस टिकिंग कैसे करना है, रूब्रिक्स के मीनिंग समझाएंगे, लेकिन रूब्रिक्स कब लेना है. आज ही कल ही के ओपीएम के केस के अंदर मैंने आपको बताया था जो रूब्रिक, वो रूब्रिक क्या है? वो रूब्रिक ना एनालिसिस करने के लिए होता है, अंडरस्टैंड करने के लिए होता है. रेमेडी को अंडरस्टैंड करो, केस को अंडरस्टैंड करो.